सलाहुद्दीन अयूबी कौन है? एक वो मुजाहिद है, सिपाही था और नूरुद्दीन जंगी की तरबियत। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ये चंद सहाबा जिनके किरदार के मुतालिक मैं अर्ज कर रहा हूँ। ऐ नौजवानों, वो मुआशरा कैसा था जिसमें बाप और बेटा इस बात पर लड़ रहे हैं कि कल बद्र में मुझे जाना है कि तुमको जाना है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, मैं फिर एक बार आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी कौन थे और उन्होंने मस्जिद अक़सा को कब फ़तह कराया था। इन तमाम चीज़ों को आज हम जानेंगे मुफ्ती सलमान अज़हरी के इस बयान से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर, अगर आप न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं उसको फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिर तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू। सलाहुद्दीन अयूबी कौन है? एक वो मुजाहिद है, सिपाही था और नूरुद्दीन जंगी की तरबियत। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ये चंद सहाबा जिनके किरदार के मुतालिक मैं अर्ज कर रहा हूँ। ऐ नौजवानों, वो मुआशरा कैसा था जिसमें बाप और बेटा इस बात पर लड़ रहे हैं कि कल बद्र में मुझे जाना है कि तुमको जाना है। कोई खेल के ग्राउंड में नहीं जा रहे थे, बद्र के मैदान में। मदीने से 160 किलोमीटर की दूरी है। बाप और बेटा रात के वक्त घर में लड़ाई कर रहे हैं इस बारे में। बेटा कहता है नहीं, मैं रसूल पाक के साथ जाऊंगा। बाप कहता है नहीं, मेरी उम्र ज्यादा है, मैं रसूल पाक के साथ जाऊंगा। बेटा कहता है आप बूढ़े हो चुके हैं, जवानों की वहां जरूरत है। इन दोनों की तकरार होती रही, यहाँ तक कि दोनों ने कुरान अंदाजी की। चिट्ठी डाली जाए, जिसका नाम निकले वो जाए हुजूर के साथ। अजीजा ने गिरामी, कुरान अंदाजी की गई। एक बार जब चिट्ठी डाली गई तो उस जवान का नाम आया, दूसरी बार डाली गई फिर उसका नाम आया, तीसरी बार डाली गई फिर उसका नाम आया। तो फिर जो बूढ़े थे, बाप थे, वो चिल्ला करके कहते हैं ये कुरान अंदाजी सही नहीं हो रही है, चलो हुजूर पाक के पास जाकर के हम कह लेंगे। उन्होंने ये सोचा कि मैं नबी कौनैन को मना लूंगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा आका कल आप जो जा रहे हैं, बेटे और मेरे दरमियान ये तकरार चल रही है। बेटे ने कहा आका हमने घर में कुरान अंदाजी भी की, अब्बा उस कुरान को मानते नहीं हैं, उस कुरान अंदाजी को नहीं तस्लीम कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह आप फैसला फरमा दे। मेरे आका ने दोनों के जज्बे को देखा, जवान भी जज्बे में कम नहीं है, बूढ़ा भी जज्बे में कम नहीं है। यही है आईने जवां मर्दी, हक गोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबागी। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो बहाना ढूंढ रहा हो कि मैं घर में बैठ जाऊं तू चला जाए, बल्कि वो बहाना ढूंढ रहे हैं कि कोई हम में से आगे बढ़ करके हुजूर पाक का दिफा कर सके, पहरा दे सके। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन दोनों में देख करके फिर जो बुजुर्ग थे, सहाबी थे, उनसे कहा आप घर पर रहें, घर पर रहने की अगर जरूरत है तो आप अपने जवान बेटे को हमारे साथ भेज दें। मेरे आका का ये फैसला आना था। इसके बाद तो फिर किसी को पैर पर मारने की भी जसारत नहीं होती। लेकिन जानते हैं वो मंजर कैसा है जब वो बूढ़े सहाबी धाड़े मारकर रोते हुए घर वापस आए। कहा ऐ काश ये बुढ़ापा ना होता तो मुझे रसूल पाक के साथ जाना मयस्सर होता। ऐ मेरे अजीजों, यहाँ लोग हीले बहाने करते हैं और बहुत सारे बहाने तलाश करते हैं कि कोई उज़्र तो आ जाए, मुझे बाहर निकलना ना पड़े, मुझे हुजूर पाक की बारगाह में दिफा करने के काम में छुट्टी मिल जाए। जैसे लोग कहते हैं नहीं मौलाना अभी ये हालात हैं, मेरी वो नौकरी है, फलां मेरी वो हालात है, फलां के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, बोलेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। एक साहब हमसे कहने लगे पार्टी हाईकमान हमें निकाल देगी। अल्लाह अकबर, तुम्हें ये इस बात का खौफ तो है कि पार्टी हाईकमान तुम्हें लीडरशिप से निकाल देगी। अगर तुम रसूल पाक की हिफाजत के लिए बाहर आए, शर्म करो, शर्म से डूब मरो। जिस दिन तुम्हें हाई कमान ताजदार मदीना से निकालने की बात आएगी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तुम जिसको हाई कमान कहते हो सकता है कोई साड़ी धोती वाले हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाई कमान तो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम वहां नजर रखते हैं। वो अगर राजी है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिंदगी का वसूल हो गया। हमें करनी है शहिंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी है।
हमें सिर्फ और सिर्फ मतमह नजर रखना है मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक को। मेरे अजीजों, ये बद्र के मैदान एक दो वाकयात नहीं है। एक दूसरा वाकया इसी मैदान का है, दो छोटे बच्चे भी लड़ रहे हैं, 13 साल 14 साल के बच्चे, मुआज और मुअव्विज रदी अल्लाह तआला अन्हुमा। उम्रों में फर्क हो सकता है, मैं एक अंदाजन तखमीनन बता रहा हूं, लेकिन थे छोटे। लेकिन छोटों पर मैदान जंग में जाने का हुक्म नहीं था। लौर दोनों आपस में गिड़गिड़ाते रहे। हुजूर की बारगाह में आए, कहा कि आका हमें साथ ले लें। हुजूर ने फरमाया छोटों के लिए नहीं है, छोटों के लिए नहीं है, तुम घर जाओ। वो बेख्तियार रोने लगे। किसके सामने रो रहे हैं? उसके सामने रो रहे हैं जिसको लकड़ी का रोना भी गवारा नहीं है, जिसको जानवरों का रोना भी देखा नहीं जाता। वो अपनी उम्मत के जानिसार सहाबा की औलाद का रोना कैसे देख सकते? मेरे आका ने फरमाया जाओ ठीक है, लाइन में खड़े हो जाओ। अगर तुम्हारा शाना उन सहाबा के शाने से मिल गया तो तुम्हें जाने की इजाजत दी जाएगी। कहां शाना मिलता? इस जंग ने क्या मंजर हमारे सामने पेश किया है। ऐ मेरे अजीजों, तारीख तो हम बयान करते हैं, कहानियां नहीं है ये जज्बों का एक समंदर है जो इस्लाम अपनी तारीख में छुपाया हुआ है। यह अपने नौजवानों को मुंतकिल करना जरूरी है। ढूंढ लाओ वो बच्चा जो दौड़ रहा हो मेरे आका की इज्जत की हिफाजत के लिए, और आया कतार में खड़ा हो गया। वो दोनों बच्चों को मालूम था हमारे कंधे उनके कंधे से नहीं मिल पाएंगे, लेकिन फिर भी कतार में खड़े हो गए, पंजों के बल खड़े हो गए, यानी एड़ियों को उठा दिया। शाने से शाना नहीं मिला। एक बच्चे ने पत्थर उठा लाया, पत्थर उठाकर लाकर पीछे रख दिया। दोनों उस पत्थर पर छुपके से चढ़ गए और पंजों को उठा दिया। अब देखा शाने से शाना मिला, जाने का बहाना मिला और जन्नत में ठिकाना मिला। इतना ही नहीं, हुजूर पाक से कोई चीज छुपी नहीं है। मेरे आका उनका ये जज्बा देख रहे थे। आपने इजाजत मरहमत फरमाई। जिनका जज्बा इतना जवान हो उन्हें बद्र के मैदान में मौका तो जरूर होना चाहिए, लेकिन तारीख आज तक गवाह है। बुखारी उठाओ, मुस्लिम उठाओ, हदीसों की किताबें उठाओ, तारीख में ये रकम है। औरों ने अगर काफिरों को मारा होगा, इन बच्चों ने तो सीधे कुफ्र को मारा है। औरों ने अगर जहल को मारा होगा, इन बच्चों ने तो सीधे अबू जहल को मारा है। यही दो बच्चे थे जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तड़पते थे। यह मुजाहिदीन का किरदार है। जहां मैं कहता हूं अब आपके सामने ये दो बच्चों को मैं रख दिया, तो आप कसौटी परख करके बताओ है मुसलमानों, किसे मैदान में उतरना चाहिए? बॉडी बिल्डर को, पैसे वाले को, सीट वाले को, ताकत वाले को? नहीं, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत के लिए न बॉडी का होना शर्त है, न उम्र का होना शर्त है, न माल का, न सियासत का, बल्कि सिर्फ जज्बा सच्चा होना शर्त है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मर मिटने का जज्बा हो तो फिर बच्चे भी मैदान में आए तो बड़ों का किरदार अदा कर सकते हैं। उन बच्चों ने जो किरदार अदा किया है, अबू जहल के घोड़े को मारा और नीचे गिराकर उसके सीने पे बैठकर उसकी गर्दन कलम कर दी थी, तारीख में मौजूद है। और इन दो जवान शहजादों ने, जवान भी हम क्या कहें, उन फवाने शबाब अभी तो उनके चेहरे पर आए भी नहीं थे इतनी जल्दी ही। लेकिन क्या हुआ, वो क्या कहते थे जानते हैं? उन्हें पता भी नहीं था वो मदीने के रहने वाले थे, मक्का कभी नहीं गए, मक्का कभी नहीं गए, मदीने में रहने वाले। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ उस जंग में मौजूद हैं, बड़े साहबी हैं, अशरे मुबशरा में से। वो कहते हैं ये दो बच्चे मेरे पास आए, पूछने लगे चचा अबू जहल किसका नाम है, कौन है वो? हजरत अब्दुर्रहमान कहते हैं मैंने इनसे कहा तुमको उससे क्या करना है, वो सरदार कुरैश है, वो पहलवानों का पहलवान है, तुम क्या करोगे? बच्चों ने जो जवाब दिया वो हमारा दर्स है। उन्होंने कहा सुना है वो मुस्तफा की शान में गालियां देता है। बस यही चीज थी जिसकी वजह से तलाश में थे। हबीब बारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो गालियां देता है। हजरत अब्दुर्रहमान मुस्कुराते रहे, दो बच्चे हैं और ढूंढ रहे हैं किसको, उस जमाने के बड़े ताकतवर पहलवान को। हजरत अब्दुर्रहमान कहते हैं मैं इसी बातचीत में था कि अचानक अबू जहल सामने से गुजर रहा था। मैंने कहा बच्चों वो देखो वही खबीस है जो घोड़े पर जा रहा है। इन बच्चों ने अभी बात मुकम्मल भी नहीं होने पाई थी कि चील की तरह झपट पड़े उस पर। उन्होंने ये नहीं देखा कितनी ताकत है उनके पास, कितनी कुव्वत है उनके पास। यही मैं बार बार दोहराता रहूंगा इकबाल का शेर,
आईने जवां मर्दा हक गोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। अल्लाह का जो शेर है, अरे शेर शेर होता है, बच्चा हो तो भी शिकार करता है, बूढ़ा हो तो भी शिकार करता है, शेर शेर है। अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, मैंने उनकी मुजाहिदाना किरदार को देखा। उन बच्चों ने सर तो कलम किया उसका, वापस आए तो क्या वो सही सलामत आ गए? काफिरों ने उनको मारा। एक शहजादे के मोंढे पर तलवार मारी, जो हाथ लटक गया, कट गया हाथ पूरा कंधे से, और बगल की चमड़ी से लटकता रहा। ये मंजर भी देखा है। उस नौजवान बच्चे ने वहां से भाग करके मरहम पट्टी नहीं की, वो लटकता हुआ हाथ वैसे ही छोड़ा, तलवार दूसरे हाथ में उठा ली, दूसरे हाथ में तलवार उठाई। मियां उंगली कट जाए बर्दाश्त से बाहर होता है, मोंढे से हाथ कट गया है। उसके बाद मंजर ये भी देखा गया, उस बच्चे ने अपने हाथ को पैर में दबाकर खींच के निकाल दिया, जो चमड़ी से लगा हुआ था बगल की, निकाल कर फेंक दिया। कहा मुझे उस हाथ की जरूरत नहीं जो खलल अंदाजी कर रहा है। ये दोनों शहजादे बद्र में शहीद हुए, मुआज और मुअव्विज रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। हजारों लाखों सलाम उन शहजादों पर। हमारी जिंदगियां तमाम हो गई, मगर हम उनके कदमों के नाखूनों तक भी नहीं पहुंच सकते, उनके कदमों की धूल तक भी कोई नहीं पहुंच सकता, जिन्होंने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, हक के अलल ऐलान बयान के लिए अपनी जिंदगियां वार दी अल्लाह की बारगाह में। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आओ इसी तरह जिंदगी का वो लम्हा भी देखें जो सैयदना हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिला। आज रात शादी हुई है, दुल्हन सुहाग रात में है, लेकिन बाहर ऐलान हुआ, इस नौजवान ने शादी की रात ही अपनी बीवी से कहा मुझे जाना होगा, इसलिए कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बुलावा आया है, हुजूर की इज्जत पर काफिरों ने, दुश्मनों ने हमला किया, मुझे जाना होगा। बीवी ने रुखसत किया, खुशी खुशी रुखसत किया, हाथों और पैरों में बेड़ियां नहीं डाली कि कहां जा रहे हैं, आज की दुल्हनों में छोड़कर, वलीमा भी नहीं हुआ। नहीं, दुल्हन ने खुशी खुशी रुखसत किया। वो हंज़ला भी आए मैदान उहद में, और दूसरे दिन जामे शहादत भी नोश किया। वापस नहीं आ सके, वापस नहीं आ सके। कौन है हम में से जो ये कुर्बानियां पेश कर सकता है? ऐ नौजवानों, बातें करना बहुत आसान है, लोगों के दरमियान जवां मर्दी की बातें पेश करना ये बहुत आसान है, अमली मैदान में उतर आना ये बहुत कमाल की बात है। अल्लाह ताला जिससे चाहे काम ले ले। वो सहाबा के किरदार हम क्यों बयान करते हैं? इसलिए बयान करते हैं कि तुम्हारे अंदर से बुज़दिली दूर हो जाए, खौफ निकल जाए। तुम जिन चीजों को लेकर के डरते रहते हो, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, कौन इनको देखेगा, मैं अगर कहीं चला गया, मुझे अगर बंद कर दिया, जालिमों ने मार दिया, ये सोच खाली तुम्हारी है। उन सहाबा को कभी ऐसा सोचने में नहीं मिला? क्या उनकी बीवियां नहीं थी, उनके बच्चे नहीं थे? उन मुजाहिदीन इस्लाम का कोई था ही नहीं, वो जो इस तरह से हुजूर पाक के लिए निकल पड़ते थे। ऐ नौजवानों, उनकी भी खानदान थे, उनकी भी जायदादें थी, उनके भी माल प्रॉपर्टी थे। सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कितने बड़े कारोबार थे, कितने बड़े प्रॉपर्टियां थी। लेकिन मुझे ये बताओ, उन सहाबा की प्रॉपर्टियां, जायदाद, माल, दौलत, औलाद, बागीचे कभी भी हुजूर के और उनके दरमियान हाइल नहीं हो सकी, कभी भी आड़ नहीं बन सकी। फर्क सिर्फ यही है कि आज हर चीज हमारे सामने आड़ बन जाती है, आड़ बन गई। माएं आड़ बनती हैं, बाप आड़ बन जाता है। अगर कोई जवान उठता भी है, हक बोलने की बात करता है, तो उसके घर वाले ही सबसे पहले उसके हाथ पैर में हाथ बांध देते हैं। हालात खराब है, तू कहां जा रहा है? मौलाना बोलते रहते हैं, उनका क्या होता है, तू मर जाएगा। यही सब तो बातें आती हैं। ये बुज़दिली जो आज घरों में सिखाई जा रही है, जिन माओं ने और जिन बहनों ने अपने भाइयों को इस तरह की बातें सिखाई, मत जाओ इनकी बातों पर, ये जोश की बातें करते हैं, मैदान में ले जा करके मार डालेंगे, वो खुद तो ज़ेफ रहेंगे, तुम अंदर चले जाओगे, मारे जाओगे। ठीक है, तुम इस तरह तरबियत कर लेना, लेकिन एक वक्त आएगा जब तुम्हारी इज्जत पर हमला होगा, तब भी ये जवान बाहर नहीं आ सकेगा, नहीं खड़ा होगा। चैलेंज करता हूं, लिख करके रख लेना।
تم نے اس کو روکا ہے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے جانے سے تم نے روکا، تو پھر تمہاری حفاظت بھی یہ کبھی نہیں کر سکے گا۔ یاد رکھنا جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے نکلنے والا جوان ہے وہ سب سے زیادہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے کا اہل بھی ہوتا ہے، وہ اپنے بھائیوں بہنوں ماں بچیوں سب کی حفاظت کا اہل بھی ہوتا ہے۔ خیر، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین میں ایک اعلیٰ کردار کا نام ہے۔ عمار بن یاسر، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین میں ایک اعلیٰ کردار کا نام ہے، اور سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ المسلول مجاہدین کے ایک اعلیٰ شخصیت کا نام ہے، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑی، حضور کے زمانے میں بھی حضور کے بعد بھی۔ یہ ایک ایسے مجاہد کا نام ہے جس سے آج بھی دنیا کانپتی ہے، آج بھی دنیا کانپتی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ خالد بن ولید کے اوراق کو بند کر کے رکھیں، کبھی نہ اٹھائیں، ان کا مطالعہ نہ کیا جائے، ان کی سیرت نہ پڑھی جائے، اس لیے کہ معلوم ہے اچھوں کی سیرت پڑھنے کے بعد اثر ضرور آتا ہے، اثر ضرور آتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مجاہد صحابی جن کو اللہ کے رسول نے سیف اللہ کہا ہے، یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 125 جنگوں میں شرکت کی، 125 جنگوں میں شرکت کی، اور آپ کو ایک بات بتاؤں، 125 میں سے ایک میں بھی شکست نہیں کھائی، ایک میں بھی شکست نہیں کھائی۔ یہ آپ کو خاصہ تھا، آپ کی اسپیشلٹی آج۔ اور ایک میں بتا دوں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو خصوصی انعام دیا سارے صحابہ میں، خالد بن ولید کو 125 جنگوں میں شریک ہوئے اور ساری 125 میں فتح یابی ملی، ایک میں بھی شکست نہیں۔ دوسری خصوصیت آپ کی یہ ہے، دوسری خصوصیت، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن علاقوں کو فتح کیے 125 جنگوں میں، جن علاقوں کو فتح کیے، آج تک وہ علاقے کبھی کافروں کے ہاتھ میں نہیں گئے، صرف ان کی خصوصیت ہے۔ بعض علاقے ایسے ہیں جن کو مجاہدین نے فتح کیا، 100 سال 200 سال کے بعد پھر دوسروں نے ان پر قبضہ کر لیا ہے۔ ایسے کچھ حالات ہوئے ہیں، اور کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ترکی میں کئی مرتبہ ایسے حالات آئے، مصر میں ایسے حالات آئے، اور افریقہ میں کبھی کئی مرتبہ ایسے حالات آئے کہ جہاں مجاہدین اسلام نے ان کو فتح کر کے اسلام میں داخل تو کیا، حالات زمانہ کے بعد جیسے بغداد میں ہوا، پھر دوسروں کا قبضہ ہوا، پھر اسلام آیا، ایسا چلتا رہا۔ لیکن سیدنا خالد بن ولید نے اپنی زندگی میں جن علاقوں کو فتح کیا، اللہ نے وہ انعام آپ کو رکھا ہے۔ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ علاقہ کبھی کافروں کے ہاتھ میں نہیں گیا، کبھی نہیں گئے۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، وہ لڑتے تھے شہادت کے جذبے میں، ہمیشہ شہادت کے شوق میں لڑتے تھے، شہادت کبھی نہیں ملی، آپ شہید نہیں ہوئے۔ ایک بات یہ بھی تھا، سب سے زیادہ جنگیں لڑنے والے، سب سے زیادہ فتح کرنے والے، سب سے زیادہ سپہ سالاری کرنے والے شہید نہیں ہوئے، شہید نہیں ہوئے۔ حضرت خالد فرماتے ہیں میرے جسم میں، پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں تیر نہ لگاؤ، جہاں نیزے نہ لگے ہوں، تیر آئے ہیں، نیزے لگے ہیں، چاقو لگی ہے، پورے جسم کی بات حضرت خالد فرماتے ہیں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں ہے کہ جس میں تیر نہ لگاؤ، پورے حصے میں تیر لگے ہوئے ہیں، پورے بدن میں۔ حضرت خالد فرماتے ہیں ہر تیر کے بعد میری تمنا ہوتی کہ میں جام شہادت نوش کروں، لیکن نہیں، جب آپ کی آخری عمر ہوئی اور آپ بستر پر آرام فرماتے، موت کے آثار نظر آئے، بستر پر موت آ رہی ہے، آپ اپنے گھر میں انتقال کیے، کسی جنگ میں نہیں۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا دنیا کو میسج دے دو، دنیا کو سنا دو، جو لوگ ڈرتے ہیں جہاد سے، اگر جہاد میں ہی موت آنی ہوتی تو خالد بن ولید سب سے پہلے چلا جاتا۔ 125 جنگیں لڑنے والا، ہر علاقے میں موت کو ڈھونڈتا رہا، لیکن موت نہیں آئی۔
मौत कभी नहीं आई, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जंगों में मौत नहीं देना चाहता, क्योंकि मेरे नबी की जुबान से जो निकला था, क्या उनके लिए ये लफ्ज निकला था कि ये अल्लाह की लटकती हुई तलवार है, सैफुल्लाह है। अगर ये किसी जंग में शहीद हो जाते, किसी काफिर के मारने से खत्म हो जाते, तो दुनिया बाद में ये कहती कि अल्लाह की तलवार टूट गई, अल्लाह की तलवार को किसी ने तोड़ दिया। इसलिए मेरे मौला ने उस अल्लाह की तलवार को सही सलामत रखा, और आज तक वो तलवार अपनी कब्र में सही सलामत ही है, सही सलामत ही है। ये इस बात का भी इशारा है कि रसूलुल्लाह ने जिसे अल्लाह की तलवार कहा वो टूटी नहीं है, वो कभी भी फिर से वापस उम्मत में बेदार हो सकती है, हो सकती है। इसीलिए इकबाल ने कहा था, निकल के सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, निकल के सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। वो शेर इंशाअल्लाह अज़ीज इसी उम्मत में होशियार होगा। ये लेकिन शर्त ये है कि इन मुजाहिदीन को सुना जाए और सुनाया जाए। सैयदना खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु, मैं मुख्तसर चल रहा हूँ, बाकी जवानों की जिम्मेदारी है कि वो फिर अपने मुताले को वसी करें और उनको सर्च करें और पढ़ें, किताबों में इनको निकालें। इन सहाबा को, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन में हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला सफीर इस्लाम है। सफीर इस्लाम किसको कहते हैं? एम्बेसडर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। हज़रत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफीर इस्लाम है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास से खत लेकर के जाते थे। कहाँ जाते थे? कहाँ जाते थे? चौक में, मोहल्ले में खड़े होकर दर्स देने के लिए नहीं, वो सहाबा लेकर सीधे बादशाहों के तख्त के सामने खड़े होते। बड़े बड़े जो बादशाह थे, ये सहाबा कहाँ कहाँ गए? मिस्र के बादशाह के पास गए, रोम के बादशाह के पास, ईरान के बादशाह के पास, ये सब खतूत लेकर बहरीन के बादशाह के पास, जितने उस वक्त बादशाह थे, ये सहाबा या तो अकेले होते या दो लोग होते, सीधे सिर्फ दो लोग होते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेटर खत लेकर के जाते और बादशाह के पास खोल करके पढ़ते। क्या कहते उसमें? ऐसा नहीं कि आपकी इकबाल बुलंद हो, आपकी सल्तनत बड़ी है, आपकी रियाया ऐसे हैं, नहीं, बल्कि सीधे कहते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से सफीर बन करके आया हूँ। ऐ बादशाह, मैं तुझे दावत देता हूँ कि तू इस्लाम कबूल कर ले, और अस्लिम तस्लिम, ये कहते थे। हुजूर के अक्सर खतों में ये लिखा जाता था, अस्लिम तस्लिम, इस्लाम लाओ अमन पा जाओगे। ये किससे कह रहे होते? वो अपने कैदियों से नहीं, मुल्क के बादशाह से। बादशाह गौर से सुनता भी था, बादशाह गौर से सुनता भी था। इन दो सहाबा का रौब कैसा था, जो तख्त के सामने खड़े होकर के बुलंद बाला ऐलानन कहते। कई मौके ऐसे आए जिन बादशाहों के सामने झुककर जाने की आदत रही है, रिवाज रहा है, वहां वजीरों ने कहा कि नहीं, यहाँ सजदा करके जाना है। ये सहाबा अड़ गए, कहा कि हम सजदा तो सिर्फ अपने खालिक को करते, हम तो अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा नहीं करते, इस बादशाह को क्या करेंगे? वो जा करके पैगाम देते बादशाह को कि ये लोग कह रहे हैं कि सजदा करके नहीं आएंगे, झुक कर नहीं आएंगे। बादशाह कहता जैसे आए वैसे ही आने दो। क्या पैगाम लाए हैं? क्योंकि अरब में जो बात फैली थी, हर एक को तजस्सुस था, एक्साइटेड था कि क्या मैसेज आया होगा पता नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज खत लिखते और पता नहीं उनकी जुबानों में भला का असर भी होता। शाह मुक़ौक़िस को के दरबार में, मिस्र के दरबार में, बादशाहों के दरबार में, ये दो सहाबा हैं जो कासिद बन करके गए, और कई बादशाह हैं उसी वक्त इस्लाम कबूल भी की, इस्लाम कबूल की। बादशाह की बात कर रहा हूं, नजाशी के दरबार में, नजाशी इथोपिया का बादशाह, शाह हबशा, जिसको हबशा कहते हैं, वो आज के जमाने में उसको इथोपिया कहते हैं। हजरत जाफर तैयार खड़े हुए, जबकि उनके मुखालिफत में अबू सुफियान मक्का से आए हुए थे, काफिरों की तरफ से, इनके बारे में बोलने के लिए कि इनको पनाह मत दो। नजाशी ने खड़ा किया, कहा क्या तुम पैगाम लेकर क्या हो, सुनाओ जरा। हजरत जाफर तैयार ताहा की आयतें पढ़ने लग गए।
ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा। वो अरब लोग थे और नजाशी अरबी जानता था। जब उसने कुरान की आयतें सुनी तो कहा और कुछ पढ़ो, और कुछ पढ़ो। इतना पढ़ाया कि वो अपने कुर्सी पर ही झूमने लगा। उसके बाद वो ईसाई बादशाह था, सारे लोगों के दरमियान खड़ा होकर अपनी कुर्सी से नीचे उतर आया और कहा, उसके तारीखी अल्फाज हैं कि जिसका पैगाम लेकर के तुम यहाँ आए हो, जिसका पैगाम लेकर के तुम यहाँ आए हो, सच बताऊं मैं गवाही देता हूं अल्लाह के रसूल हैं। उनका ही ये कलाम हो सकता है, किसी रसूल का ही ये कलाम होगा। वो अल्लाह के रसूल हैं। और नजाशी ने जो तारीखी जुमला कहा था, कहा अल्लाह की कसम अगर वो यहाँ होते मैं उनके कदमों को धोकर पानी खुद पी लिया करता। लेकिन मेरे अजीजों, ये किरदार किसका था? उन बादशाहों के तख्त तक जाकर के भी इस्लाम की दावत देना, ये वो सहाबा थे जिनका मुजाहिदाना किरदार तो देखें। यहाँ लोग अभी डर के मारे छुपाते हैं, कहते हैं नहीं हालात अच्छे नहीं, ना बोलें, इन तमाम लोगों को बुरा लगता है। किसको बुरा लगता है? सारे लोग अपने अपने दीन की बात कर सकते हैं इस दुनिया में, तो हम क्यों अपने दीन की बात नहीं कर सकते? जो दीन अल्लाह को पसंद है, जो दीन अल्लाह का मुख्तार है, उस दीन के बारे में हम क्यों नहीं बात कर सकते? हर एक को आज इख्तियार है। आप नहीं देख रहे आज जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया है, कोई एक मुसलमान तबलीग करे और दूसरों को इस्लाम की अच्छाइयाँ बताए और वो इस्लाम में आए तो ये आतंकवादी है, बाहर से इसको फंडिंग आती थी और ये धर्म परिवर्तन करवाता था। और ये खुद पंडित आग की हवन करवा करके कुछ गरीब मुसलमानों को आधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड के नाम पर धर्म परिवर्तन करें तो कोई मसला नहीं। ये दुगली बातें आज हमें यहाँ देखने को जो मिल रही हैं, इसकी वजह यही है जिसको मैं बार बार कहता हूँ, तुम अपनी अगर जिम्मेदारी छोड़ोगे तो ये दूसरे कुत्ते इस जिम्मेदारी की तरफ आने लग जाएंगे। तुम अपनी जिम्मेदारी क्या छोड़े हो, जिसको मैं कहता हूँ दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया है। आज जो तबलीग ईमान वालों का हिस्सा थी, जो हम बढ़ चढ़ करके लोगों के दरमियान मेरे आका के अखलाके करीमाना बताते थे, वो आज तकरीबन लोगों ने बयान करना और बताना छोड़ दिया। बयान करने का मतलब सिर्फ मिंबर से नहीं है, तुम्हारे आमाल, तुम्हारे अखलाक से भी है। हर आदमी हुजूर पाक की सुन्नतों को अपने आमाल से भी बयान कर सकता। सिर्फ तुम्हारे किरदार ऐसे हो जिसे देख करके लोग समझ लें कि ये झूठों की जमात नहीं हो सकती, ये अल्लाह के रसूल के सच्चे गुलामों की जमात है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन जिन्होंने बादशाहों तक भी पहुंचाया इस्लाम के इस अजीम मैसेज को, और जंगलों में गए। बर्बर एक कौम का नाम है, जानते होंगे। जब किसी के ऊपर बहुत ज्यादा सख्ती की जाती है ना, तो कहते हैं कि जुल्म और बर्बरियत का नंगा नाच नाच रहा। बर्बरियत क्या है? बर्बरियत दूसरी जुबानों में भी बर्बरता भी कहते हैं, यानी बहुत ज्यादा किसी के ऊपर तशद्दुद किया जाए तो बर्बर कहा जाता है। बर्बर एक कौम का नाम है, जंगलों में रहने वाली बहुत सख्त किस्म की कौम थी, तशद्दुद करने वाली कौम थी। वो अक्सर बाहर से आने वाले इंसानों को मार डालते थे। जंगलों में, अफ्रीका के जंगलों में रहने वाली एक कौम, बर्बर कौम, जिसका सामना कोई नहीं करना चाहता। ना उनको इंसानों की तरह जीने में कोई लुत्फ था, ना माल कमाते थे, ना मतलब घर बनाते हैं जंगलों में, उसी तरह पत्तों की जिंदगी गुजारते हैं, शिकार करते खाते हैं। किसी का कत्ल करना, किसी को फाड़ देना, पेट निकाल चीर देना, कोई बड़ी बात नहीं थी, मामूली बात थी उनके। उस बर्बर कौम के पास रसूलुल्लाह के ये दीवाने सहाबा इस्लाम लेकर के गए, इस्लाम लेकर के गए। उस बर्बर कौम के पास जिनकी जुबान तक नहीं आती थी, सहाबा गए। क्या उनको डर नहीं था कि हमारे जाते ही हमारी शक्ल शबाहत को देख करके ये लोग हम पर हमला करेंगे, मार डालेंगे? नहीं, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई, वो किसी मैदान में भी चल पड़ते थे। वो सहाबा गए उन जंगलों में, उनकी जुबान तक नहीं आती थी, इशारों से उन्हें समझाया, इशारों से उन्हें बतलाया बहुत सारी चीजें। जब धीरे धीरे जुबान खोल करके उन्हें बताया, एक बात मैं आपको बता दूं, सिर्फ आपको कहा गया है कि तुम पैगाम पहुंचाओ, दिलों में उतारना ये अल्लाह का काम है, अल्लाह का काम है। वो सहाबा इसी यकीन के साथ जाते और जंगल में रहने वाली बर्बर कौम के सामने जब
मैसेज पेश किया, कभी कोई चीजें बजा करके, कभी इशारों से, लेकिन चंद दिनों के बाद देखा उस बर्बर कौम ने इन्हीं सहाबा को इमाम बनाकर उनके पीछे नमाजें भी अदा करना शुरू किया। जंगलों में नमाजें कायम हो गई और उसके बाद आज तक वो कौम इस्लाम से वाबस्ता है, आज तक वो कौम इस्लाम से वाबस्ता है। सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के हाथों पर जो इस्लाम लाई है वो कौम 1400 साल गुजर जाने के बाद आज भी अफ्रीका के बहुत सारे इलाकों में वो इस्लाम के चाहने वाले मौजूद हैं, मुसलमान मौजूद हैं। मैं आपको सहाबा का एक किरदार बताऊं। बर्बर कौम के पास गए हैं, आप अंदाजा कर सकते हैं अरब के रहने वाले, आज के अय्याश अरबों को देख करके कयास मत करना कि सहाबा अरब थे तो ऐसे रहे होंगे, नहीं, ये अय्याश अरब हैं, ये यहूदियों की औलाद बन गए हैं बहुत सारे, इसमें बहुत सारे, इल्ला माशाअल्लाह, सबकी बात नहीं करता हूं। इनके यहाँ आज जो रंगीनियां हैं, जो अय्याशियां हैं, वो तो यूरोप में भी नहीं है। इन पर कयास मत करना। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, सलफ़ सालिहीन, तबा ताबईन जो अरब थे, उनकी अरबियत बहुत अलग थी। उसके बावजूद वो अरब में जिस अंदाज से रहते थे वो सब चीजें तर्क करके, जानते हो आज अगर मैं आपको कहूं इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी चाइना जरा जाके आओ, आप हंस पड़ेंगे। क्या करेंगे? ची 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 करेंगे हम वहां जाके, हमको न जुबान आती है, कुछ भी नहीं आती, क्या करेंगे? मेरे अजीजों 1400 साल पहले हजरत साद इब्न अबी वक्कास चाइना आए हैं, चीन की सरजमीन पर आए हैं तबलीग इस्लाम की खातिर। कौन सी जुबान लेकर के आए होंगे, कैसे उनके दरमियान फैलाए होंगे? जानते हैं उस सहाबी की तबलीग इस्लाम से चाइना में उसी वक्त इस्लाम फैला भी था। चाइना की जुबान मुख्तलिफ, बिल्कुल उनका रंग अलग, उनके तहजीब अलग, उनके अखलाक अलग। इतना ही नहीं, वही अरब के सहाबा हैं, वही अरब के सहाबा हैं जो वहां से मदीने तैयबा से निकले तो हमारे इस दयारे गरीब हिंदुस्तान में भी तशरीफ लाए, दयारे गरीब नवाज हिंदुस्तान में भी तशरीफ लाए। और आपको मैं बताऊं, साहिल समंदर के पास सहाबा की आमद बहुत हुई है। केरला के जो समंदर हैं उसके साहिल पर सहाबा उतरे हैं, मुंबई के जो साहिल हैं उस पर सहाबा उतरे हैं, सिंध के इलाके में ताबईन उतरे हैं। ये हिंदुस्तान की सरजमीन पर वो तिजारत भी किए। और यहाँ जब आए सैयदना मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी तारीख में ये मिलता है कि उनके सिर्फ एक किरदार को देख करके वहाँ के राजे ने, वहाँ का जो बड़ा पैसे वाला था, वो मरऊब हो गया। नारियल टूट के नीचे गिरा था, उनको शिद्दत की प्यास लगी थी। आपने कहा मुझे पानी चाहिए इशारे से, तो करीब खड़ा हुआ आदमी कहा ये नारियल उठाओ पी लो, केरला में नारियल बहुत होते हैं। मालिक बिन दीनार ने कहा नहीं, पहले ये बताओ तो ये किसका दरख्त है, मालिक कौन है, पहले मैं उसकी इजाजत तो ले लूं। कहा यहाँ ये सब चलता नहीं है, जो रास्ते पर पड़े उठा लिया जाता है। कहा वो तुम उठाते होंगे, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ, हम किसी की भी चीज को बगैर इजाजत के छूते तक नहीं है। ये बात उसने राजे से जाकर कहा तो उस राजा ने उनकी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। उन्हें पानी भी पेश किया गया और पूछा गया ये जो आप ईमान ले आए हो, ये जो इल्म की दौलत या अखलाक की कहाँ से ले आए हो? उस मालिक बिन दीनार ने सीधे इशारा किया मदीने के सूरज की तरफ कि ये किरणें वहां से चली हैं। उस राजा ने उसी वक्त सफर का इरादा भी किया और सफर के लिए चल भी पड़ा। बाज तारीखी रिवायात में ये मिलता है कि वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर मुशर्रफ इस्लाम भी हुआ। ये सहाबा थे, वो हिंदुस्तान तक आए, हमारे इलाके तक आए, चाइना गए, अफ्रीका गए। और मेरे अजीज़ों, इस्लाम के तबलीग और इंतशार में जो इनका किरदार है, सदियां गुजर जाएंगी, बहुत सारी चीजें गुजर जाएंगी, मैं बयान नहीं कर सकूंगा। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की वो जमातों में से जवान जवान लोग उठे हुए, जवान लोग उठे हुए। इसी सिंध का इलाका, हिंद और सिंध दो थे, हिंद और सिंध। अभी सिंध जो है अक्सर हिस्सा पाकिस्तान में है, पहले ये दो हिंद और सिंध मशहूर थे। सिंध के इलाके में राजा दाहिर सिंह, जो कश्मीर के आगे एक राजा की हुकूमत थी। अब ये लोग उसको अभी बुरा समझेंगे कि हमारे राजे की बुराई कर रहा है, जब गुंडा होगा तो गुंडा ही कहेंगे।
ہاں کچھ عورتوں کو اس نے گرفتار کیا تھا، اس کے غنڈوں نے کچھ عورتوں کو گرفتار کیا جو مسلمان تھی، وہ حج کے سفر پر جا رہی تھی۔ یہ 90 ہجری کا واقعہ ہے، اور وہ پکارتی رہ گئیں لیکن گنڈوں نے انہیں گرفتار کیا، پکڑ لیا۔ اب ان عورتوں نے کہا صرف اتنی آواز سے کہ کوئی ہے جو ہماری آواز عرب تک پہنچائے۔ اس وقت حجاج بن یوسف گورنر تھا، کچھ تجارت کرنے والے جو عرب سے آئے ہوئے تھے انہوں نے آواز سنی، واپس جا کر کے گورنر کے پاس یہ بات بتا رہے تھے کہ ہم سندھ کے علاقے سے آئے، وہاں کے ایک راجہ نے چند عورتوں کو، اس کے گنڈوں نے چند عورتوں کو گرفتار کیا، وہ پکار رہی تھی کوئی ہے۔ گورنر کے سامنے یہ تاجر اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے، وہیں سامنے سے ایک جوان شہزادہ گزر رہا تھا، صرف 18 سال کی عمر تھی، محمد بن قاسم۔ کھڑا ہو گیا، واقعہ سنا، عرب میں رہنے والا شہزادہ محمد بن قاسم، صرف 18 سال کی عمر ہے، وہیں رک گیا۔ اور گورنر چونکہ اس کا چچا لگتا تھا، اس نے کہا چچا میں جانے کے لیے تیار ہوں، اور وہیں سے پکارا زور سے، لبیک یا اختی، اے میری بہن تیرا بھائی حاضر ہوگا، جو سندھ سے تو نے آواز اٹھائی میں حاضر ہوتا ہوں۔ 10,000 کا لشکر لے کر سب سے پہلے ہندوستان میں آنے والا محمد بن قاسم ہے۔ سندھ کے علاقے میں آئے، میرے عزیزوں لوٹ مار کرنے نہیں آئے تھے، مال لوٹ کر لے جانے نہیں آئے، جیسے کہ تم سب جانتے ہو انگریز یہاں کیا کرنے آئے تھے، سارا یہاں کا لوٹ کر کے لے گئے۔ کبھی یہ لوگ بیان نہیں کرتے ہیں، انگریزوں کے غلام یہ تاریخ نہیں جانتے، 200 سال انگریز لوٹتے رہے، کھاتے رہے، سب انگلینڈ پہنچاتے رہے، اس کے باوجود ان کو صرف خلجی نظر آتا ہے، ان کو اورنگزیب نظر آتا ہے۔ ارے میاں وہ آئے، یہاں بنائے، اور یہیں دفن بھی ہوئے، یہیں دفن بھی ہوئے۔ ایک اور بات میں بتاؤں آپ کو، یہ بار بار یہ کہتے ہیں باہر سے آئے ہوئے بادشاہ تھے، لوگ باہر سے آئے ہوئے بادشاہ تھے، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی باہر سے کیسے ہوئے، باہر سے کیسے ہوئے۔ اس وقت جو وہ ہندوستان تھا اس میں افغانستان بھی شامل تھا، پاکستان الگ نہیں تھا، بنگلہ دیش الگ نہیں تھا، نیپال الگ نہیں تھا، افغانستان کا بھی اکثر حصہ اس وقت ہندوستان میں شامل تھا۔ ہند اتنا بڑا تھا، اور یہ جتنے بادشاہ حکومت کیے ان میں سے اکثر کا تعلق اسی افغان سے ہے۔ یہ باہر سے کہاں سے آئے؟ اس وقت جو اکھنڈ بھارت تھا اسی کے تھے۔ بہرحال اب پٹی پڑھانے کے لیے، لوگوں کے لیے بیوقوف بنانے کے لیے ان کے پاس بہت سارے طریقے، میں گفتگو سے ہٹتا نہیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں محمد بن قاسم لوٹ مار کرنے نہیں آئے، وہ انصاف کا ترازو قائم کرنے کے لیے آئے۔ آ کر کے راجہ سے کہا کہ جن عورتوں کو تم نے گرفتار کیا انہیں چھوڑ دو۔ اس نے کہا تم ہوتے کون ہو، کیسے میں چھوڑ دوں؟ یہ تمام باتیں غرور اور نخوت کی تھی، تکبر اور گھمنڈی کی تھی۔ پھر اس جوان نے کہا تو چلو ٹھیک ہے، پھر دو بدو ہو جاتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، جو فتح پالے اس کے حق میں یہ زمین بھی، یہ حکومت بھی، اور یہ عورتیں بھی۔ اس نے منظور کر لیا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا پہلی مرتبہ وہ جوان شیر سے اس کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ 3 دن سے زیادہ لڑائی چل نہیں سکی، سارے فوجی مارے گئے اور وہ راجہ گرفتار ہوا محمد بن قاسم کے ہاتھ میں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، 18 سال کی جوانی میں وہ طاقت کہاں سے آئی تھی؟ وہ طاقت کہاں سے آئی تھی جو عرب کی سرزمین سے سنگلاخ سفر طے کر کے آیا، پہاڑوں کا سفر، دریاؤں کا سفر اور پتھریلے راستوں کا سفر طے کر کے آیا، اور پھر ان عورتوں کو آزاد کرایا اور لوگوں سے کہا جس کا دل چاہے وہ اسلام قبول کرے، جس کا دل چاہے وہ اپنے مذہب پر رہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، الہ آباد یونیورسٹی کے ایک بڑے پنڈت ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے محمد بن قاسم کی سیرت پر، وہ پنڈت خود کہتے ہیں، اس پنڈت نے لکھا ہے کہ میں نے محمد بن قاسم سے زیادہ عدل اور انصاف کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ میرے عزیزو، یہی تو اسلام کی خصوصیت ہے کہ یہ جہاں گئے رسول پاک کے اخلاق و کردار لے کر کے گئے ہیں، یہ جہاں جہاں گئے امن کا پیغام لے کر کے گئے ہیں۔ محمد بن قاسم کے بعد ایک شہزادہ اور بھی نظر آتا ہے جس کی عمر اور بھی جوان تھی، وہ طارق بن زیاد ہے۔ وہ عرب کی سرزمین سے نکلا اور کہاں گیا؟ اللہ اللہ، اسلام
तेरे चाहने वालों में कितने जौहर हैं, कितने गौहर हैं, कितने छुपे हुए लालो मोती हैं, एक एक के तज़किरे से दिल बाग बाग होता है। मोहम्मद बिन कासिम को भी देखा आपने। तारिक बिन जियाद कौन है? तारिक बिन जियाद एक जवान शहजादा है, एक सिपाही है, और जवानी ऐसी, कुव्वत और जोश और जज्बा ऐसा कि सबसे पहले बेड़ा उठाता है और कहता है, मेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मैं यूरोप की सरजमीन पर ले जाना चाहता हूँ। यूरोप की सरजमीन ईसाइयों से भरी हुई, मसीहियों से भरी हुई, सलेबियों से भरी हुई, और बहुत सख्त किस्म के ईसाई थे। उस वक्त जाने के लिए अरब और यूरोप के बीच में एक समंदर था, मेडिटेरियन सी आज भी उसको कहते हैं। आज भी हमने देखा है बहरे मुतवस्सित एक समंदर हाइल है। इस समंदर का सफर तय करके इन मुजाहिदीन को जाना था। तारिक बिन जियाद अपने जवान लश्करियों को लेकर समंदर का सफर तय करते हैं। सबसे पहले कहाँ उतरे? स्पेन में उतरे, जिसको अंदलुस कहा जाता है। तारिक बिन जियाद वहां उतरने के बाद सारी जगह का मुआयना किया। नई जमीन है, नया इलाका है, नए लोग हैं। अरब कहाँ, यूरोप कहाँ, दोनों की तहजीब अलग, दोनों की जुबानें अलग, दोनों का कल्चर अलग। नई जमीन पर आए। अब एक बार फिर मुड़ करके अपने लश्करियों की तरफ देखा। जवान थे, भरी जवानी थी सिपाहियों के अंदर, और कश्तियां भर भर करके आए थे। सबको बुला करके कहा, तारिक बिन जियाद एक तुम्हारे दरमियान पैगाम देना चाहता है। आज की शाम तक जिसे वापस अरब लौटना है वो लौट जाए, और जिसे रहना है वो यही रह जाए। कोई है जो लौटना चाहता है? शाम तक का वक्त है। शाम हो गई, एक भी सिपाही वापस जाने की बात नहीं किया। जब कोई नहीं उठा, तारिक बिन जियाद खड़े होते हैं। जो लकड़ियों की कश्तियां आई थी किनारे, सब पर घी और तेल डाल करके आग लगा दिया। लकड़ियों की थी, जलने लग गई। मुजाहिदीन ने पूछा, ये हमारी सवारियां हैं, इन्हें क्यों जलाया जा रहा है? तारिक बिन जियाद ने कहा, ताकि किसी के अंदर भागने की जुर्रत भी ना हो, ख्याल भी ना हो। हम रसूलुल्लाह के वो दीवाने हैं, जहां जाएंगे या तो झंडा गाड़ेंगे या अपनी कब्र में दफन होंगे। हम जहां जाएंगे या तो हमारी कब्र बनेगी या तो हमारा परचम लहराएगा। तारिक बिन जियाद का ये जोश, यही जोश था, यही वलवला था। उन मुजाहिदीन ने पहला कदम रखा और अल्लाह ने भी उन्हें फतेह मुबीन अता फरमाया। यूरोप की सरजमीन सिमटती चली आई। इन ताबईन और कुछ सहाबा के कदमों में ये यूरोप की सरजमीन ऐसे आती गई, ऐसे आती गई कि एक वक्त ऐसा आया कि इस स्पेन पर इस्लामी हुकूमत का राज था। 750 साल तक इस्लामी हुकूमत का परचम बुलंद हुआ। यहीं से पूरे यूरोप में इस्लाम फैलाया गया। आज भी यूरोप के जिन इलाकों में इस्लाम फैला है वो इसी यूरोप के इस मुल्क के जरिए से फैला। तारिक बिन जियाद की कब्र पर अल्लाह लाखों रहमतें नाजिल फरमाए। उनकी कब्र पर मौला अब्र रहमत नाजिल करे कि जिस एक जवान के जज्बे ने पूरे पूरे बर्रे आजम, एक कॉन्टिनेंटल को इस्लाम के दामन में दाखिल किया है। अजीज़ान गिरामी, इस्लाम तेरे चाहने वालों में कितने गौहर, कितने लालो मोती छुपे हुए हैं। हम तारीख में आगे बढ़ कर के आते हैं तो फिर एक मुजाहिद का नाम आता है जिसे सलाहुद्दीन कहा जाता है। सलाहुद्दीन अयूबी कौन है? एक वो मुजाहिद है, सिपाही था और नूरुद्दीन जंगी की तरबियत में रहने वाला, कशा कशा चलता था। बसा औकात ऐसा था कि खानदान अलग था, बड़े लोगों का, पैसे वालों का खानदान था, लेकिन अल्लाह जिसका दिल बदल ले और जिसको काम पर लगाए तो फिर दुनिया के तमाशों से उसका जी उठ जाता है। वो निकला। ये वो जमाना था जब ईसाइयों ने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर लिया था, मुसलमानों पर पाबंदी लगाई थी, कत्ले आम किया था, फिलिस्तीन को खून से नहला दिया था। उस वक्त ये खबरें फैलती थी। बगदाद में किसी और की खिलाफत थी, मिस्र में किसी और की थी, शाम में, यमन में, इराक में अलग अलग खुलफा मौजूद थे, लेकिन बस यही कि सो रहे थे या अपने हरम खानों में औरतों को रखे हुए। बहुत सारे अलग अलग इस्लामी खुलफा में भी बाज अय्याशियां आई। उस जमाने में ये उठता है एक सिपाही जिसकी रातों की नींद बेकरार है और उसका चैन और सुकून खत्म हो चुका है। सिर्फ एक ही सोच कि क़िबले अव्वल अगर आज
उन लोगों के हाथ में है जहां से मेरे आका की मेराज हुई, जहां मेरे आका ने हजारों अंबिया की इमामत की। वो अगर आज हमारे दरमियान नहीं है तो फिर हमारी कोई इज्जत बाकी नहीं है। ये सोच लेकर के निकला और उसके बाद मिस्र जब तशरीफ लाए, यहाँ पर नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी को सिपह सालार बनाया गया, मिस्र का गवर्नर बनाया गया। मिस्र की गवर्नरी आने के बाद सबसे पहले कसम उठाता है यही सलाहुद्दीन, कहता है कि अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं उस वक्त तक चैन से अपने घर में नहीं आऊंगा जब तक बैतुल मुकद्दस में अपना मुसल्ला नहीं बिछाऊंगा। इतना ही नहीं, एक जगह से गुजरते हुए एक बढ़ई को देखा जो मिंबर बना रहा था और पूछा बहुत खूबसूरत है, मैं खरीद लूं? कहा ले लो। कहा उसी दिन ये नियत कर लिया कि इस मिंबर को मैं बैतुल मुकद्दस में जरूर लगाऊंगा। और वही एक हौसला है, एक अज़्म है। और उसके बाद निकले, कितनी जंगें हुई, कितने मुकाबले हुए, अल्लाहु अकबर। कितनी रातें ये जंगलों में काटते रहे, कितने इनके साथ हीले बहाने किए गए, अपनों ने गद्दारियां की, मुनाफिकीन ने धोखा दिया। तकरीबन जिंदगी पर 12 मर्तबा खूनी हमले किए गए, सर पर वार किए गए, कंधे पर वार किया गया। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, अल्लाह जिसकी हिफाजत फरमाए। सलाहुद्दीन अय्यूबी से जो काम लेना था वो काम लेकर रहा, रब ताला की ये मंशा है। उसके बाद एक वक्त वो भी आया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख में हैरत की बात मैं अगर आपको बता दूं, एक वक्त ऐसा भी आया कि सलाहुद्दीन के पास 12,000 का लश्कर था, सबसे बड़ा लश्कर है, 12,000 का लश्कर था। ईसाई खार खाए हुए थे, हर जंग में हारते थे, शिकस्त खाते थे। तो क्या किया, सलीबियों के बड़े बड़े बादशाहों ने अपनी फौजें जमा करना शुरू की। इतनी फौजें जमा की कि 4 लाख को पहुंच गई। और वो 4 लाख की फौज जब मुकाबले के लिए निकल करके आई, मुल्क शाम का इलाका था, सलाहुद्दीन से कहा गया अब ये मारका खून रेज है, कैसे 4 लाख आ रहे हैं, तुम्हारे पास क्या है? 12,000। सबको जमा किया मैदान में। पूछा सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कि सुना है सलीबियों ने, ईसाइयों ने 4 लाख का मजमा जमा कर लिया है, ये खूनी जंग हो सकती है, हम 12,000 की तादाद में हैं, चारों जगह से अगर वो हमला आवर हो जाए तो फिर हम मुट्ठी भर होते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है, हम ये छोड़कर चले जाएं या फिर मैदान में रहें? फौजियों ने जवाब क्या दिया, वो कहते हैं कि हम किसी ऐरे गैरे के सिपाही नहीं, हम सलाहुद्दीन के सिपाही। अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही, आई ने जवां मर्दा हक गोई वो बेबाकी। इकबाल ने सच कहा था, अल्लाह के शेर कभी लोमड़ी बनना पसंद नहीं करते, मैदान जंग में अड़ जाते हैं। उसके बाद हुआ यही, तारीख ने देखा सलाहुद्दीन अय्यूबी की 12,000 का ये लश्कर मैदान में उतरा। 4 लाख की फौज को उन्होंने 3 दिन के अंदर अपनी सियासी बसीरत से ऐसे टुकड़ों में तब्दील किया कि तकरीबन 8 टुकड़ों में अलग अलग उन्हें बांट दिया, अलग अलग तरीके से। और मुकाबले के बाद तारीख ने आज, ये मेरी अपनी लिखी हुई बात नहीं कह रहा हूं, ईसाइयों के जो बड़े मुअर्रिख हैं, तारीखदां हैं, इंग्लैंड के जो बड़े तारीखदां हैं, उन्होंने लिखा है कि 4 लाख की हमारी फौज को सलाहुद्दीन ने धूल चटा दिया, धूल चटा दिया, सब शिकस्त खा करके चल पड़े। अजीजा ने गिरामी, उसी सलाहुद्दीन ने फिर बढ़ते बढ़ते बैतुल मुकद्दस का दरवाजा भी खटखटाया और अल्लाह ताला ने फतह याबी अता फरमाई। जिस दिन बैतुल मुकद्दस फतह हुआ, ज़ोहर की अजान खुद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दी है और नमाज भी पढ़ाई है। उसके बाद एक बेहतरीन खुतबा भी दिया उसी मिंबर पर खड़े होकर के। बैतुल मुकद्दस फतह होने के बाद करना क्या चाहिए था? जिन्होंने मारा था मुसलमानों को उन्हें पकड़ लेते, जिन्होंने मुसलमानों का माल लूटा था उन्हें पकड़ लेते, जो वहां ईसाई थे। नहीं, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस के दरवाजों से आवाज लगाई कि जो अमन के साथ रहना चाहता है सलाहुद्दीन उसके लिए अमन के दरवाजे खोलता है, और जो जाना चाहता है जितना माल यहां से लेकर जा सकता है, किसी की गर्दन पर तलवार नहीं रखी जाएगी। ये भी अंग्रेज तारीखदान ने लिखा है कि इतना ज्यादा माफ करने वाला किसी जर्नेल को हमने दुनिया में नहीं देखा। और वो मुल्क नॉर्वे, जहां पर कट्टर लोग रहते हैं, नॉर्वे और डेनमार्क जैसे आज भी यूरोप की कंट्रीज हैं, आपको हैरत होगी, उन्होंने अपने मुल्की कानून के एतबार से सलाहुद्दीन डे मनाना शुरू किया।
सलाउद्दीन डे मना रहे हैं। अरे मियाँ तुमको क्यों सलाउद्दीन डे? वो कहते हैं कि हमने ऐसा सलाउद्दीन देखा ही नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से पैदा किया हुआ मुजाहिद आजम था। अजीजा ने गिरामी, इन मुजाहिदीन में से हर एक की तारीख के लिए एक अलग अलग उन्वान चाहिए। मुख्तसर मैं अर्ज कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कि जवानों में हमारे जज्बा बेदार हो। तुम इस बात में फख्र करो कि तुम जिनके वारिसीन हो वो कोई बुज़दिल कौम के हीरो नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तारीख में कोई ऐसा ऐरा गैरा और नत्थू खेरा नहीं है। अगर हम तारीख उठाएं तो आज भी लोगों के सरों पर बिजलियां कौंदेंगी, बिजलियां कड़केंगी, इसलिए कि शाह सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद हमने तारीख में ये भी देखा है जिसने 3 बर आज़म, तकरीबन दुनिया में 7 बर आज़म है ना, कॉन्टिनेंटल अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ये जो 7 बर आज़म है, इनमें 3 बर आज़म को अपनी ताकत और अपने अखलाक, अपने किरदार से रोशन किया। उस अर्तगल गाजी को भी हमने तारीख में देखा है। सुल्तान अर्तगल गाजी रहमहुल्लाह, उनके जानशीन सुल्तान उस्मान गाजी रहमहुल्लाह, उनकी औलाद में सुल्तान मोहम्मद फातिह रहमहुल्लाह, उनकी औलाद में सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को भी हमने देखा है। इनकी मिसालें तुम नहीं ला सकोगे। 3 बर आज़मों पर इन्होंने इस्लामी अदल व मसावात का दर्स कायम किया है। और ऐसे नहीं है कि व्हाइट हाउस में बैठ करके साजिशें रच रहे हो, बल्कि मेरे अजीजों अल्लाह ने इनको 3 बर आज़मों की हुकूमतें दी थी। उसके बावजूद भी रात के वक्त तन्हाई में जुब्बा पहन करके किसी रोटी बेचने वाले की दुकान में खड़े हो जाते और 2 रोटियां खरीद कर लाकर अपने घर में खाया करते थे। ये बादशाह ने इस्लाम भी थे, मुजाहिदीन इस्लाम भी थे। उस फातिह कुस्तुनतुनिया जिसकी बशारत मेरे आका ने हदीस पाक में दी है कि कुस्तुनतुनिया फतह करने वाला वो पहला लश्कर बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएगा। वो कौन था? वो सुल्तान मोहम्मद फातिह है जो अर्तगल गाजी की औलाद में से थे। उन्होंने कुस्तुनतुनिया को फतह किया। कुस्तुनतुनिया इसी इस्तांबुल को कहते हैं जहां तारीखी इनकी बहुत सारी चीजें मौजूद थी, कई 100 सालों से मौजूद थी। वहां से इन्होंने फतह किया। अभी अभी आपने सुना होगा 1 साल पहले मस्जिद आया सूफिया का एक बड़ा मसला चला था। बहुत लोगों के पेट में दर्द हो रहा था कि रजब तैयब उर्दगान ने उसको मस्जिद में तब्दील कर दिया, वो म्यूजियम थी। ये तारीख छुपा रहे हैं, कोई म्यूजियम नहीं थी, ये सुल्तान मोहम्मद फातिह की फतह की हुई मस्जिद थी। उन्होंने खरीदा था, चर्च थी, सीधे साफ क्यों नहीं बोलते? म्यूजियम थी। म्यूजियम नहीं है, चर्च थी। और जब फतह याबी सुल्तान मोहम्मद फातिह को हुई, सारे लोगों ने दस्त बस्ता खड़े होकर के वो सब सुपुर्द किया था, चाबियां दी थी। उसकी तहरीर मौजूद है, दस्तावेजात मौजूद है। ये तो जालिम खबीस अय्याश मुस्तफा कमाल बादशाह जो यहूदियों की औलाद में से था, ये सल्तनत उस्मानिया के खत्म होने के बाद जो यहूदियों की तरफ से नाफिज किया हुआ कमाल बादशाह था, इसने इस मस्जिद को म्यूजियम में तब्दील कर दिया था सन 1935 से लेकर अब तक। हाँ, यह और बात है कि चाहे तुम अपने ताकत और नशे में किसी मस्जिद को बदल भी दो, इंशाअल्लाह रब ताला वक्त आएगा फिर किसी नायब सलाउद्दीन को जरूर पैदा करेगा। हाँ, अगर आज तुर्की में कोई जवान शेर पैदा है, उसने अगर मस्जिद में तब्दील किया है तो अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ उसको ये इनाम है। और हम भी इंतजार करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। जिन मस्जिदों को तुमने आज हड़प दिया है और यहाँ गैर कानूनी तरीके से इमारतें बना करके अपने भगवा झंडे लहराने की कोशिशें करते हो, 100 साल गुजर जाएं, 200 साल गुजर जाएं, हम नाउम्मीद नहीं है। एक दिन वो आएगा जब वहां की दीवारों से भी सदाए अल्लाहू अकबर गूंजेगी, अल्लाहू अकबर की सदा जरूर गूंजेगी। इसलिए कि हम किसी की हड़पी हुई चीज को मस्जिद नहीं बनाते, किसी की जोर जबरदस्ती ली हुई चीज को मस्जिद नहीं बनाते, बल्कि खुशी खुशी अगर कोई लाकर दे रहा है तब भी रसूल पाक ने कीमत दे करके मस्जिद नबवी बनाई है। यह तारीख इस्लाम है। बहरहाल मुजाहिदीन का किरदार था। बात हमारी रुख पलट न जाए, मुजाहिदीन अभी हमारी फहरिस्त में खत्म ही नहीं हुए। हमने सलाउद्दीन को
याद किया है, हमने सुल्तान अर्तगल गाजी को, उस्मान गाजी को, अब्दुल हमीद सानी को याद किया। लेकिन मेरे अजीजों, ये नाइंसाफी होगी अगर मैं हिंदुस्तान के उन मुजाहिदीन को याद ना करूं जिन्होंने परचम इस्लाम लहराया है और अदल व मसावत कायम किया है। उसमें से एक जवान शेर शहाबुद्दीन गौरी भी है, दूसरा जवान शेर महमूद गजनवी भी है, तीसरा जवान शेर औरंगजेब आलमगीर भी है। ये तीनों जुमले जो मैंने कहा, ये पेट में सीधे गड़ते हैं, आंखों में सीधे चुभते हैं, इसलिए कि ये नाम जल्दी कोई सुनना नहीं चाहता। इन जालिमों को पता नहीं है कि ये जुल्म के साथ आए हुए लोग नहीं थे। तुम तारीख तो जरा उठा के पढ़ो, कहां से अब नफरत के माहौल में जी रहे हो। हिंदुस्तान को आज चंद पाखंडियों के हवाले क्यों कर दिया जो जहर खोल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम फकत कट्टरता की बातें कर करके लोगों में नफरतें फैला रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अब ये माहौल को अपनाने लग गए हैं। मैं कहता हूं अक्लमंद आदमी वो है जिसे चाहिए कि वो खुद इस्लाम को पढ़े, मुजाहिदीन इस्लाम को पढ़े, हिंदुओं को भी पढ़े, उनकी मुकद्दस किताबों को भी पढ़े, फिर फैसला करे। यानी कोई नफरत और तशद्दुद की बात नहीं है। ये आज जिस तरह से बेवकूफ बना रहे हैं, यहाँ हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में, किन लोगों से खतरे में है, किन लोगों से खतरे में? 14% लोगों से खतरे में है, 14%, 15% लोगों से खतरे में है। अरे 20 लाख 25 लाख की आबादी हमारी बताई जाती है। 140 करोड़ की आबादी में, 140 करोड़ की आबादी में 20 लाख 25 लाख लोग, बाकी 100 करोड़ लोगों के लिए खतरा है। ये बनाया हुआ खतरा है और कुछ भी नहीं है, बनाया हुआ खतरा है। क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है जिसको तुमने ऊपर बिठाया है वो कपड़े के सांप बहुत दिखाता है, हाँ प्लास्टिक के सांप दिखाता है जिससे लोग डरते हैं। पकड़ लो तुम, पता नहीं चलेगा, कोई सांप काटने वाला नहीं। ये जितनी अपने मुंह से फेंकता है वो सब कपड़े के सांप है। या फिर ये लोग आज जो डरा रहे हैं खतरा है खतरा है, मैं उन हिंदुओं से भी कहूंगा जो सेकुलर दिमाग रखते हैं, इनकी बातों में आकर खामखा बेवकूफ न बनो। मुसलमान यहां पर कितने 100 सालों से, 700 साल तक जब यहां इस्लामी हुकूमत रही तब हिंदू खतरे में नहीं थे, तब मंदिरें सलामत रही। कुछ हुआ मंदिरों को? हजार साल पुरानी मंदिर आज भी हिंदुस्तान में है कि नहीं है? तारीख जाकर के पूछ लो इनसे ही, सब मंदिरें मौजूद हैं। जब खतरा नहीं हुआ 700 साल हुकूमत में रहने के बाद, अब चलो आजादी के बाद 70 साल और भी गुजर गए, उस वक्त भी खतरा नहीं था। ये 2014 से खतरा बहुत बढ़ गया। क्यों? बेवकूफ बना रहे हैं, इन लोगों से खतरा बढ़ गया। अरे वो भी किन लोगों से खतरा बढ़ा? जिनका तुमने माल भी खत्म किया, इनकी कोई माशी हालत सही नहीं है, इनकी एजुकेशन में कोई नुमाइंदगी नहीं है। ये हमारी जमात जिसका रोना हम खुद रो रहे हैं। यहां तो हमारे सही से आधार कार्ड नहीं बने हुए हैं, सही से लोगों के पास खाने पीने की चीजें नहीं है। इस कौम को लेकर उतनी बड़ी कौम को डरा रहे हैं लोग, और वो डर भी रहे हैं, खौफ खा भी रहे हैं। मैं ये साफ कहूंगा, उन लोगों को चाहिए कि बेवकूफ ना बने। ये डरा करके अपनी सियासत करना चाहते हैं, रोटी सेकना चाहते हैं। और अगर तुम डरते हो और खौफ खाते हो तो फिर ये तुम्हारी मर्जी, क्योंकि हम मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान थे, हैं और रहेंगे। औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह, शहाबुद्दीन गौरी, महमूद गजनवी, ये उन मुजाहिदीन के नाम हैं जिन्होंने तकवा और परहेजगारी के साथ अदल को कायम किया, इस्लाम के निज़ाम को भी कायम किया। आखिर में चलते चलते हम उस मुजाहिद आज़ादी को भी सलाम पेश कर लें जो हमारे इलाके से आता है, शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह। इसलिए कि मुहर्रम में उनकी क्यों ना याद करें, क्योंकि ये मुहर्रम शहीदों का महीना है। हुसैन आजम को जिस तरह हम अपनी कब्र में जिंदा मानते हैं, इसी तरह मैसूर के उस शेर को अपनी कब्र में हम जिंदा मानते हैं। और क्यों ना जिंदा माने, वो सबसे पहला तोप मैन है, वो सबसे पहला मिसाइल मैन है, सबसे पहले हिंदुस्तान को ताकत देने वाला, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला है। तुम्हारे भौंकने से कुछ नहीं होगा, वो कल भी सुल्तान था, आज भी सुल्तान है।
اور اللہ نے اسے سلطان نام سے بنایا تھا، وہ صبح قیامت تک انشاءاللہ سلطان ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اقبال بلند فرمائے، ان کے جانشین ہماری قوم میں پیدا فرمائے۔ مولا ہم سب کو مجاہدین کی وراثت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو مولا کردار غازیان اسلام عطا فرمائے۔ مولا ہم سب کو بزدلی سے بچائے، بزدلوں کی صحبت سے بچائے، صحابہ تابعین اولیاء کاملین کے نقوش پاکی عمل کی اور اقتداء کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب